की जय। इको बढ़ा थोड़ा, इको हल्का सा चालू करो उसको, तो मोबाइल उसको तो इको बढ़ा। अभी बंद करो, बोलेंगे तो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। मोहतम महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित बुजुर्गगण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों को मेरा वंदन। सबों को जय गुरु महाराज। आज का यह जो सत्संग है, हमारी रुक्मिणी दीदी की भतीजी, नहीं भतीजी है ना, बोले जिसका नाम स्वीटी है, स्वीटी, इन्हीं के शादी के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और अभी रामचरितमानस में सीता की विदाई का प्रसंग सुने, और यहाँ भी स्वीटी का विदाई होने वाला है ना। तो यहाँ से भी विदाई होने वाली है। अब पाठ भी वही सुने हैं। वहाँ माता सीता की शादी की विदाई थी, और यहाँ स्वीटी की शादी की विदाई है। यह हमारे देश की, खास करके हमारे वैदिक सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की विशेषता है। क्या विशेषता है? सबसे बड़ी विशेषता है विवाह का एक धार्मिक संस्कार होना। समझे? विवाह एक धार्मिक संस्कार है। क्या है? धार्मिक संस्कार है। दूसरे धर्मों में क्या है जानते हैं? विवाह को धार्मिक संस्कार नहीं माने जाते। विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है दो लोगों के बीच में, समाज के लोगों की उपस्थिति में। दूसरे धर्मों में, जिसमें दोनों में से कोई एक अपनी इच्छा से उस धर्म में, दूसरे धर्म में, उस संबंध को जब चाहे उसकी शर्तों को पूरा करके अलग हो सकते हैं, डिवोर्स दे सकते हैं। होता है ना। लेकिन हमारे धर्म में क्या है? विवाह संस्कार का वर्णन है, लेकिन अलग होने का कहीं कोई वर्णन नहीं है। एक बार किसी बात पर किसी ने कहा, एक पति अपने बीवी से तलाक ले लिया। क्या कहा? एक पति अपनी बीवी से तलाक ले लिया। तो एक आदमी वहीं थे, उन्होंने कहा कि भाषा को सुधार के बोलो, भाषा को सुधार के बोलो। मतलब
पति को बीवी नहीं होती, क्या होता है? पति को पत्नी होती है। एक पति अपनी पत्नी को तलाक दिया, ऐसा हमारी भाषा में नहीं है। एक शौहर अपनी बीवी को तलाक दिया, एक हस्बैंड अपने वाइफ से डाइवोर्स लिया, ये न है। मतलब हस्बैंड वाइफ डाइवर्स अंग्रेजी में है ना। शौहर और बीवी और तलाक ये कहाँ है? ये फारसी में है। लेकिन हिंदी में पति पत्नी और कुछ है? बताइए, है तो कोई शब्द है? डाइवर्स और तलाक ये दोनों हिंदी के शब्द है ही नहीं, है? तो हिंदी में तलाक जैसे शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ शादी समझौता नहीं है, 7 जन्म का बंधन है। पेपर छोड़िए ना, सुनिए ना, फेरा है 7 जन्म का। कहते हैं वो जब अग्नि के फेरे लेते हैं पति पत्नी, तो 7 फेरे 7 जन्म के, 7 जन्म तक के लिए, इसलिए ना फेरा लेते हैं 7 बार। तो ये हमारे का यहाँ का धार्मिक संस्कार है। सुनते हैं कि नहीं? सुन रहे हैं ना? मन यही है ना, इन्हें कि मन तो रमे संसार में है, तन साधु के संग, तुलसी आही वियोगते नहीं लागा हरि रंग। ठीक है, सुनिएगा शांत भाव से, मन को स्थिर करके। तो शादी केवल 2 व्यक्ति का मिलन नहीं है, 2 परिवारों का भी मिलन है, 2 समाज का भी मिलन होता है। समझ गए ना? इसीलिए 16 संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण विवाह संस्कार होता है। लड़की के मामा मामी मौसा फूफा चाचा चाची, लड़का का मामा मामी फूफा चाचा चाची, सारे क्या होते हैं? एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाते हैं। शादी के पहले जानते भी नहीं थे, बन जाते हैं ना आपस में शादी के बाद। तो हमारे यहाँ जो है संस्कार को विवाह सबसे मजबूत संस्कार माना जाता है। इसलिए कि हमारे यहाँ जो 4 आश्रम है ना, 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम, जब विद्यार्थी जीवन होता है उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, उसके बाद फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ये 4 आश्रमों की परंपरा थी कभी। तो उसमें जो गृहस्थ आश्रम होता है ना, और आज भी गृहस्थ आश्रम बाकी के 3 आश्रमों का पिल्लर है, जिस पे ये तीनों आश्रम टिकते हैं। समझ रहे हैं बात? ब्रह्मचारियों के भरण पोषण कौन करता है? सारी व्यवस्था कौन करता है? गृहस्थी तो करते हैं, माँ बाप ही करते हैं। अच्छा, जब कोई आदमी सन्यासी जीवन में आ जाता है, साधु बनते हैं, तो उनका भरण पोषण कहाँ से चलता है भाई? गृहस्थ से ही चलता है। तो गृहस्थ आश्रम जो है ना सबसे मजबूत आश्रम है। ठीक है? और जब गृहस्थ आश्रम का जो पवित्र संबंध कमजोर पड़ता है ना, तो बाकी के 3 आश्रम अपने आप प्रभावित हो जाते हैं, स्वतः प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा पवित्रता गृहस्थ आश्रम में, और सबसे ज़्यादा अपनी उस लिए हुए 7 फेरों के 7 वचनों पर
है ना। संकल्प पर टिकने की आवश्यकता गृहस्थ आश्रम में होती है। अगर यहाँ से मजबूती होगी तो सब ठीक ठाक होगा। गृहस्थ बेईमानी का अन्न लेके आएगा ना तो सन्यासी भी खाएगा तो उसका भी मन गड़बड़ हो जाएगा। अन्न का प्रभाव मन पे पड़ता है। ईमानदारी का अन्न हो, अभक्ष उसमें कुछ ना मिला हो तो साधना में आपको मन लगेगा। तो ये ईमानदार गृहस्थ अगर होंगे तो सबको जो है ना तीनों आश्रमों को लाभ पहुंचाएगा। तो माता सीता जा रही है, जैसे स्वीटी भी जा रही है, और उनकी जो माँ है उनको समझा रही है। अब बहुत अच्छा से समझा रही है। आप सब लोग के घर में बहू है ना, बेटी भी है, आप भी किसी की बहू हैं, किसी की बेटी है कि नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा, हम नहीं कह रहे हैं। माता सीता की माँ समझा रही है। जानते हैं वेद में लिखा है, संस्कारात जनयति जननी भक्ति ही। मतलब संस्कारात जनयति जननी भवति। केवल संतान को जन्म दे देने से कोई जननी माँ नहीं होती। न तरु बांझ भल बादी बियानी। कितना कठोर शब्द का प्रयोग किया गया है, सो देखिए। अगर संस्कार युक्त गुणी भक्त संतान को जन्म देने वाली माता बनती है, असंस्कारहीन को जन्म दे करके आप मां नहीं हो सकती। इसलिए तो कहा कि जननी जने तो भक्त साकट ना जने, भक्त जने संस्कारी जन्म दे संतान को। पुत्री है संस्कारी, पुत्री है संस्कारी तो माँ पुत्रवती है। पुत्रवती जननी जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भल बादी बियानी। तो वेद भगवान भी कहते हैं कि केवल संतान जन्म दे देने से कोई जननी नहीं होता और न कोई जनक होता। संस्कारी संतान को जन्म देकर, भक्त संतान को जन्म देकर लोग माता और पिता बनते। इसलिए वेद भगवान ने कहा कि मनुर्भवः प्रजायेत। पहले स्वयं मानवीय गुणों को धारण करो, अब फिर मानवीय गुणों से युक्त संस्कारी संतान को जन्म दो, उसका परवरिश करो। संसार में संस्कारी संतान को जन्म देना संसार को सर्वोत्तम दान कहा गया है। ऐसी संतान को आप जन्म देते हैं तो वो पुत्र हो या पुत्री कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो समाज के काम आता हो, समाज को दिशा दिखाता हो, समाज के देश के विकास में, संसार के कल्याण के काम आता हो, तो ये संसार को कितना बड़ा उपकार है, कितना बड़ा दान है कि नहीं? जो सदगुरु महाराज जी की माँ होंगी, माता जनकवती, उनका भी नाम, उनका नाम था ना, माता जनकवती की गोद में खेला ऐसा लाल, जाकी बानी को सुन करके दुनिया हुई निहाल। बोलिए न श्री सदगुरु महाराज, बोलते ही नहीं अब। तो कितना बड़ा उपकार है उनकी माँ का।
संसार पे कितना बड़ा उपकार है उस माता और पिता का जिन्होंने इनको जन्म दिया था। उससे बड़ा दान कोई कर सकता है? बोलिए। जिसने दुनिया को दिशा दिखाई, समानता, भाईचारा, विश्व शांति, मेल प्रेम, मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को भक्ति का मार्ग, सदाचार का मार्ग, ये सब कौन सिखाए? गुरु महाराज जी तो सिखाए। तो कितना बड़ा उपकार है इनके माता पिता का। तो माता सीता को उनकी माँ सुनैना कह रही है कि ससुराल जा रही हो बेटी तो ख्याल रखना है, क्योंकि तुम्हारा विचार और व्यवहार हमारे लिए भी और हमारे समाज का भी मान और अपमान का कारण बनेगा। अगर तुम्हारे व्यवहार से सब लोग खुश हुए तो हमारा भी सम्मान होगा। नहीं, जिस बहू के व्यवहार से ससुराल वाले खुश होते हैं ना, तो उसके मायके वाले आने पर पूरे ससुराल वाले आदर भी करते हैं, नहीं करते? आज जिस बहू के व्यवहार से सब नाराज रहते हैं, उनके मायके वाले भी आए तो लोग थोड़ा सा साइड हट के रहते हैं। स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। ये आप लोग देखते भी होंगे। नहीं, अभी बेटा का किसी को ब्याह करने मन में सोचेगा पता नहीं पुतोह कैसी आएगी, सेवा करेगी कि नहीं करेगी। नहीं कि हम दो हमारे दो में मस्त हो जाएगी, है कि नहीं? एक सास बोली अपनी बहू को कि हमारे आदेश उपदेश में चलना, यहाँ हमारा शासन चलता है, हम सास हैं, अगर हमारे आज्ञा के विरुद्ध चली न तो सांस बंद कर देंगे। सास बोल रही है, संसार में होता है ना, बोली हम सास हैं, सांस बंद कर देंगे हमारे नियम में नहीं चली तो। सोच लो तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है तो बहू क्या बोली कि हम आपके युग का बहू नहीं है, हम पढ़ी लिखी से 21वीं शताब्दी की बहू हैं, इंटरनेट युग वाली, फेसबुक और व्हाट्सएप वाली। आप हमको उस पुराने युग की बहू मत समझिए। आप सास अगर सांस बंद करने वाली हैं तो हम भी आधुनिक युग की बहू हैं, आपका लहू पी जाएंगे। बहू बोली, समझ रहे हैं ना? तो सावधान भय रहता है कि नहीं? बोलिए। मैं कोई बहुत बड़ा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, आपको समझ में आए कि भय होता है। बेटा की शादी करते तो पता नहीं पुतोह कैसी आएगी, बेटी की शादी करते तो पता नहीं ससुराल कैसा होगा, दामाद कैसा होगा। हर क्षण भय में रहते हैं लोग। लड़की भय में रहती है पति कैसा होगा, लड़का भय में पत्नी कैसी आएगी, सब भयभीत है। विद्यार्थी भय में रहता पास करेंगे कि नहीं, पढ़ रहे हैं जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। किसान भयभीत है कि पता नहीं वर्षा क्या कमाल कर जाए, फसल खराब हो जाए। तो इस संसार में, ये संसार में भय एक ऐसा जानवर है, हिंसक जीव है, जो हर पल हम सबको डिस्टर्ब किया हुआ। ये स्वाभाविक है, ये आप लोग देखते भी होंगे, अनुभव करते होंगे। तो ऐसा क्यों होता है पता है? व्यवहार, बच्चे के व्यवहार से परिवार रिश्तेदारों का भी सम्मान बढ़ता है या घटता है। कोई पिता गर्व से लोगों के बीच कहता है कि वो मेरा लड़का है, वो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, कहता है ना पिता। कई पिता ऐसे होते हैं जो कहीं जाते हैं ना तो लोगों से कहते हैं कि बताइएगा नहीं कि मैं उसका बाप हूँ या मेरा वो बेटा है। बैठो ना, बैठो ना, क्या लो, बैठो बैठो। एक बारात में एक कोई पिता गया तो एक व्यक्ति के पिता भी गए थे उस बारात में।
और वो कहते थे कि बताइएगा नहीं कि आप लोग कि हम उसका पिता हैं, उसके पिता हैं, हम नहीं बताइएगा, क्योंकि जो उनका पुत्र था ना उसका आपराधिक दुनिया में बहुत नाम था, उसका जो बेटा था। तो वो दूसरे समाज में, दूसरे शहर में जनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसे पता था कि ऊपर से लोग भले अच्छा अच्छा कहेंगे लेकिन पीछे से कहेंगे कि कैसे नालायक को जन्म दिया है, समाज को कष्ट देने वाला। ये सब थोड़ा बाद में कीजिएगा, थोड़ा सुनने सत्संग होने दीजिए, घंटा हल्ला नहीं कीजिए, करिए मुंह बंद करके। कोई जस पाया हो तो क्या कहते हैं, तुरंत आप जाके बोलिएगा कहीं भी कि मैं उसका पिता हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका भाई हूँ, कहता है ना। तो माता सीता को कहती है ससुराल जा रही हो बेटी तो पूरे समाज का ख्याल रखना। किसी गांव में किसी की शादी हुई है, वहाँ की लड़की आकर के नहीं है ससुराल वालों को नाच नचा रखी है, अब फिर उसी गांव में दूसरे शादी के लिए कोई कहे तो कहेगा हाथ जोड़ते हैं उस गांव से, कहता है कि नहीं। एक आई है कि उस गांव से पानी भरवा दे रही है, हैं? अब एक की गलती से पूरे समाज को लोग हाथ जोड़ दे रहे हैं, पूरे गांव को हाथ, पाप है कि नहीं है? पूरे समाज की नाक कटवा दिए आप, हैं? या कोई आई है लोग कहे कि उस गांव में हम भी अपने लड़की की शादी करेंगे, लड़की, वहाँ की लड़की बड़ा संस्कारी होती है, फलाने बाबू की बहू है बहुत संस्कारी है, आपको पुण्य होगा कि नहीं होगा? होगा ना। समाज की जस बढ़ाए ना आप। तो माता पिता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और बच्चों को भी, कि उनसे ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे उनके माता पिता, उसका तो अपना खराब हो ही भविष्य, माता पिता का भी सिर झुक जाए और समाज का भी झुक जाए, समाज का भी। तो माता सीता को कहती है कि सास ससुर गुरु सेवा करी हो, क्या करे, अब पति रुख लखी आयसु अनुसरी हो। ससुराल में कैसे रहना है, जा रही हो तो ख्याल रखना, सास ससुर गुरु सेवा करी हो। सास का, ससुर का और जो भी गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, उन सब की सेवा करना। हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ जो पाठ हुआ उसी पे, ये नहीं कि जाते जाते जो है किचन अलग करवा देना, है ना। एक लड़के की शादी हुई, समझे, उसकी पत्नी बोली कि भाई हम तो, आप रहोगे बाहर में, हम यहाँ नहीं रहेंगे ससुराल में। लड़का रेलवे में ज्वाइन किया था, तो जहाँ आप रहोगे हम वहीं रहेंगे, हम यहाँ आपके माता पिता के नौकर बन के तो नहीं आए हैं कि आप वहाँ रहिएगा, हम इन लोग की सेवा करेंगे। जो आप कहते हैं कि हम वहाँ रहेंगे, माँ बाप यहाँ कैसे रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे। लड़की बोली आप चले जाइएगा हमको छोड़ के, तो हम मायके चले जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे, जब आइएगा तो हमको ले आइएगा, समझे। तो लड़का मजबूर होकर के अपने माँ बाप को कहा, हम क्या करें, माँ बाप भी कहा बेटा ले जाओ ले जाओ, जहाँ रहा तो वहीं ले जाओ, क्या करेंगे बेचारे, लेके चले गए। अब परिवार के लोग हैं तो आना जाना तो होगा ही ना। एक दिन लड़का आया ऑफिस से, आया और कहा कि कल सुबह 5 वाली, सुबह वाली ट्रेन से माता जी आ रही है। लड़का बोला पत्नी को, सुबह 5 वाली ट्रेन से माता जी आ रही है।
दिन रविवार का था। उसकी पत्नी सुनी और भड़क गई, समझे। बोली अभी तो 5 महीना भी नहीं हुआ है, बूढ़ी आई और गई। अब 5 महीने के अंदर एकदम से रहा नहीं जाता है। आ रही है, घर में रहेगी तो क्या दिक्कत है। अब एक बच्चा भी हो गया था, शादी के कुछ वर्ष हो गए थे। बताओ, आ रही है महारानी आपकी माता, और वो भी सुबह वाली ट्रेन से। एक तो 6 दिन हम सुबह से शाम तक तुम्हारा नाश्ता बनाओ, बच्चे को तैयार करो, परेशान रहते हैं ना। एक दिन रविवार को छुट्टी रहती है, तो शनिवार की रात को थोड़ा आराम से सोते हैं कि रविवार को लेट तक उठेंगे, नींद पूरी होगी। तो आ रही है सुबह सुबह माता जी। सुन रहे हैं कि नहीं, आवाज आ रही है। कहा तुमको जाना होगा चल जाना, हमको जगाना मत, चुपचाप चल जाना, हम दरवाज़ा उठ के नहीं लगाएंगे, बाहर से ताला मार देना। और अपना समझना, तुम पत्नी कह रही है पति को, हमसे सेवा टहल नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख लेते हैं, यही काफ़ी है, तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रख सकते, हमको बिल्कुल मत जगाना, हम बिल्कुल नहीं उठेंगे, ताला मार देना। बता दे रहे हैं, इसको याद रखना। बोलते जा रही है। रविवार को ही आना था, 5 महीने तो हुए थे। अब बोलते बोलते सांस लेने के लिए रुकी, समझे, सांस लेने के लिए रुकी। तब लड़का बोला कि मेरी माता जी नहीं, आपकी माता जी आ रही है। क्या बोला? आपकी माता जी आ रही है, लड़का बोला। अब जैसे लड़का ने कहा कि आपकी माता जी आ रही है, तो कहते हैं पहले न बोलना चाहिए, एकदम खुश हो गई सुन के। कहते अच्छा, कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, जाइए, आपको सुनने नहीं देगा लोग, जाइए। एक से एक यहाँ डिस्टर्ब होने वाला है ना। तो इसका 2 ही महीने में मन बेचैन हो गया, और उसका 1 महीना में कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आराम से सोइए, हम अलार्म लगा देते हैं, उठ जाएंगे, हम आपको 4:30 बजे ही जगा देंगे स्टेशन जाके, और माँ को रिसीव कर लेंगे, और इसको भी लेते जाएंगे, बेटा को छोटा का, इसको भी लेते जाएंगे। नानी देखेगी ना नाती को, तो उसका भी दिल खुश हो जाएगा, जी जुड़ा जाएगा। दादी देखती पोता को तो जैसे दिल झरक जाता नहीं। तो ट्विनिंग बदल गई कि नहीं। तो कहने का भाव ये है कि शिक्षा क्या है। अपनी माँ आ रही है तो सब बढ़िया, कल रविवार है, छुट्टी है, उसको ले जाके शहर घुमा देंगे, मनपसंद, पिछली बार साड़ी नहीं दिए थे, खरीदवा देंगे। सारा कुछ बदल गया कि नहीं, इसलिए कि संस्कार नहीं था बेटी में। लेकिन माता पुत्री को संस्कार दे रही है। सीता को ऐसा नहीं कह रही है कि हमारे लिए तुम करना, और सास को देख करके बस काल भैरवी शुरू कर देना, और हमारा नाम सुन के प्रभाती राग गाना, ऐसा कह रही है। तो कहते हैं सास ससुर की सेवा करना, और गुरुजन की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। किसको सुना रहे हैं, हम? जिसको सुनाना चाहिए वो सुन ही नहीं रहे। माता सीता और भगवान राम का नमूना देख लीजिए।
वही थोड़ा समझा रहे थे हम। नमूना देखिए और सीखिए। उन्हीं की तरह रहने वाले इस दुनिया में भक्ति करके मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए विवाह हमारे जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने का एक व्यवस्था है, समझ रहे हैं। इसका सम्मान करना चाहिए, इसे ईश्वर की कृपा मान करके इस पवित्र बंधन को धर्म पूर्वक निभाना चाहिए। इसे तोड़ने का कभी भी ख्याल आज की पीढ़ी को नहीं करना चाहिए। जीवन सुखी रहेगा, शांतिमय रहेगा, और इस तरह से योग साधना करना है, ईमानदारी की कमाई करनी है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि रुक्मणी दीदी की जो भतीजी हैं स्वीटी, उनका वैवाहिक जीवन आध्यात्मिक जीवन का आधार बने, और इनका लोक भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रगति हो, सुख शांति हो। मैं इनके वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप सब के लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु